गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जीएसटीआर डिपार्टमेंट ने क्यूआरएमपी स्कीम लॉन्च कर दी है। आज हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से टैक्स पेयर्स एलिजिबल है और वो अपने टैक्स की पेमेंट कैसे करेंगे। क्यूआरएमपी स्कीम का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। हमें मंथली अपनी टैक्स की पेमेंट करते रहनी है और रिटर्न हमें क्वार्टरली फाइल करनी है। आइए देखते हैं इस स्कीम के लिए कौन कौन से टैक्स पेयर्स एलिजिबल है। इस स्कीम के लिए वो टैक्स पेयर्स एलिजिबल है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर है 2020-21। सो अगर किसी टैक्स पेयर्स का टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अप टू ₹5 करोड़ है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। आइए हम देखते हैं इस स्कीम में हम अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स कैसे फाइल करेंगे। The registered person opting for the scheme would be required to furnish the details of the outward supplies in GSTR1 quarterly। हमें क्वार्टरली अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स फाइल करनी होगी। पर इस स्कीम में हम लोगों को एक और फैसिलिटी दी गई है जिसका नाम है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसके माध्यम से अगर हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो हम आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स मंथ 1 और मंथ 2 में ही अपलोड कर सकते हैं ताकि सामने वाला पार्टी अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्रेडिट ले सके। ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है और ये हमें सक्सीडिंग मंथ की फर्स्ट डे से 13th डे के बीच में ही फाइल करनी होगी। उसके बाद हम इसे फाइल नहीं कर सकते। और एक बात, जब हम अपनी क्वार्टरली GSTR1 फाइल करेंगे तब हमें जो हमने डिटेल्स IFF की मंथ 1 और मंथ 2 में अपलोड की है वो डिटेल्स हमें फॉर्म GSTR1 में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कि हम टैक्स की पेमेंट कैसे करेंगे। टैक्स की पेमेंट हम दो तरीक़ा से कर सकते हैं, एक है फिक्स सम मेथड और एक है सेल्फ असेसमेंट बेसिस। फिक्स सम मेथड में भी दो तरीका है। अगर आपकी लास्ट रिटर्न क्वार्टरली गई है तो जो क्वार्टर के लिए आपने टैक्स पेमेंट किया है उसका 35% आपको मंथ 1 और मंथ 2 में पेमेंट करना पड़ेगा और मंथ 3 में जो आपका फाइनल लायबिलिटी आएगी वो आपको पेमेंट कर देना होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ने क्वार्टरली CGST और AGST 100 रुपये दिए थे, IGST 500 रुपये दिए थे और सेस 50 रुपये दिया था। तो हमें मंथ 1 और मंथ 2 में 35% जो कि CGST और AGST 35 रुपीज़, IGST 175 और सेस 17.5 पेमेंट कर देना होगा। अगर हमारी लास्ट रिटर्न मंथली लगी थी तो जो टैक्स हमने लास्ट मंथ में पेमेंट किया था वो हमें मंथ 1 और मंथ 2 में पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल CGST 50 रुपये था, AGST 50 रुपये, IGST 80 रुपये। तो सेम हमें CGST AGST 50 रुपये और IGST 80 रुपये पेमेंट कर देना पड़ेंगे। अगर हम इस तरीके से पेमेंट नहीं करते हैं तो हम पे इंटरेस्ट लगा दी जाएगी। दूसरी तरीका है सेल्फ असेसमेंट बेसिस। सेल्फ असेसमेंट बेसिस में हम अपनी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे आउटवर्ड माइनस इनवर्ड और जो भी हमारे पास ITC अवेलेबल है वो लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगी वो हमें पेमेंट कर देनी पड़ेगी मंथली। और ये टैक्स हमें 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ से पहले पेमेंट कर देनी है। क्वार्टरली रिटर्न GSTR 3B, जो GSTR 3B है वो हमने क्वार्टर ख़त्म होने के बाद जो सक्सीडिंग मंथ है उसके 22 और 24 डेज से तक हमें फ़ाइल कर देनी होगी। अगर इसके बाद हम फाइल करते हैं तो हमारे पर लेट फीस और इंटरेस्ट लगा दी जाएगी। चलिए हम देखते हैं कि हम इसकी चालान की पेमेंट कैसे करेंगे। जब हम चालान क्रिएट करने जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएगा, एक मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न और एक एनी अदर पेमेंट। हमें चूज़ करना होगा मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। ये चूज़ करके हमें अपनी जो मंथ की टैक्स है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। जब हम ये चूज़ करेंगे तब हमारे पास दो टाइप का चालान टाइप आएगा, एक 35%। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा जो हमने लास्ट क्वार्टर में जितना टैक्स पेमेंट किया था उसका 35% हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर हम चालान सेल्फ असेसमेंट बेसिस करते हैं तो हमें खुद से अमाउंट भरना है और पेमेंट कर देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को QRMP स्कीम के बारे में समझ आया होगा एंड आई होप आप लोगों ने ये वीडियो लाइक किया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।